Good morning, friends. How are you? I am sure you all be fine. Friends, today we are going to learn past continuous tense. In previous class, we learned simple past tense, and now we are going to learn past continuous tense. जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स पढ़े हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है और उसमें पता है कि हम उसका यूज कहाँ पर करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस कैसे होते हैं, वो हमने पढ़े थे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इट इज़ द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में अगर एक आधी एक्शन हो रही है उसे बताने के लिए, पास्ट में अगर एक आधी एक्शन हो रही थी ऐसा बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का वो यहाँ पर लिखा गया है। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरह से भी स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पर एक चेंज क्या हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए हैं। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज किया था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और पास्ट में हम वाज वेयर का यूज कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर समझ में आया है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी हमें आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पर इसका यूज किया है और यूज कहाँ पर करना है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में एक्शन चल रही है प्रेजेंट टाइम में, ये बताने के लिए हम उनका यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट में एक आधी एक्शन चल रही थी ऐसा बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमें पता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमें वाज या फिर वर का यूज करना है। सो ये भी क्वेश्चन होगा कि वाज का यूज कहाँ पर करना है और वर का यूज करना है। बहुत ही इजी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वाज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर। और आई के साथ हमेशा क्या यूज करना है, हमें आई के साथ हमें यूज करना है हमेशा वाज। ठीक है। तो ये हो गया वाज और वर का यूज। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है द शीप वर ईटिंग ग्रास द होल डे। ऐसा एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, बिकॉज इफ यू वॉच, अगर ये सेंटेंस हम देखते हैं तो ये सेंटेंस हमारे इस स्ट्रक्चर में आता है, और इस स्ट्रक्चर में आने की वजह से ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है और उसके अंदर ये जो सेंटेंस है वो पूरा बैठता है। जैसे कि द शीप, द शीप क्या है यहाँ पर, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है द शीप। देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब वर, वर का यूज किया है बिकॉज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है हमने यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर वर यूज किया है। देन ईटिंग V1 प्लस ING का यूज कर, यानी कि ईट V1 लिया और उसको ING लगाकर ईटिंग, देन ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। यानी कि ये सेंटेंस हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा है, ऐसा कह सकते हैं। Then we know we can change the sentences in negative also in whole each tenses। हर टेंस में हम उसे निगेटिव में भी करते हैं, करके देखते हैं। इस सेंटेंस को भी हम निगेटिव कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। क्या करना है, अगर निगेटिव करना है तो हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसे तो शुरुआत में लिखना ही पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे द शीप देन वर, और हमें पता है क्योंकि हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा है कि हम क्या करते, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं निगेटिव बनाने के लिए। इसलिए हम भी क्या करेंगे यहाँ पर द शीप वर नॉट का यूज कहाँ पर करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। द शीप वर नॉट ईटिंग ग्रास द होल डे, द होल डे। हो गया हमारा निगेटिव। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पर
जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, उसके बाद क्या लगाया, नॉट लगाया, और नॉट लगा के हमने ये निगेटिव सेंटेंस बना लिया। और हमें पता है कि हम इसके इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वर्बल एंड WH टाइप। तो पहले हम वर्बल क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। एंड वी नो वी यूज हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इन वर्बल क्वेश्चंस। वर्बल क्वेश्चन जो होता है उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वर, तो हम क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। then after वर we use the subject of sentence, the sheep, were the sheep eating grass the whole day, क्वेश्चन हो गया क्या पूरा? नहीं, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हो गया हमारा वर्बल क्वेश्चन। इसका भी निगेटिव हम बनाते हैं, वो भी इजी है। जैसे कि यहाँ पर हम बनाएंगे पहले वर, देन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस शीप, शीप के बाद क्या लगाते हैं हम, नॉट। वर द शीप नॉट ईटिंग ग्रास द होल डे, यानी कि इंट्रोगेटिव हमने इंट्रोगेटिव में हमने निगेटिव सेंटेंस भी बनाया। देन वी कैन मेक WH टाइप क्वेश्चन इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम क्या बना सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसको बहुत ही ईजी है वो भी, कि क्या करना पड़ता है हमें शुरुआत में WH का टाइप क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो हमें शुरुआत में क्या लेना है, WH टाइप वर्ड। कौन सा वर्ड लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम व्हाट से क्वेश्चन बना कर देखते हैं। जैसे कि व्हाट, देन व्हाट के बाद हमें यूज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, व्हाट वर द शीप, व्हाट वर द शीप ईटिंग, व्हाट वर द शीप ईटिंग। क्वेश्चन हो गया कि वो क्या खा रही थी, है ना। व्हाट वर द शीप ईटिंग, ऐसा हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया। ये हो गया क्वेश्चन। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वी मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वर्बल क्वेश्चन एज वेल एज द WH टाइप क्वेश्चन। हमने WH टाइप क्वेश्चन बनाए, वर्बल क्वेश्चन बनाए, नेगेटिव सेंटेंस बनाए, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी हमने इस टेंस में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़े। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर समझ में आ गया है तो हमें यह टेंस भी आसानी से समझ में आएगा। इट वॉज अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस।